हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। इस टॉपिक से दोस्तों आपसे तीन टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप है शब्द समूह पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप है अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न और तीसरा टाइप है संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। इस पार्ट में हम पहले टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे, शब्द समूह पर आधारित प्रश्न। देखिए, शब्द समूह पर आधारित प्रश्न की परिभाषा क्या होती है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में चार शब्द समूह दिए गए होते हैं, जिसमें से तीन के मध्य कोई न कोई आपसी संबंध अवश्य होता है। वे अपना एक अलग अलग समूह बनाते हैं। शेष बचा शब्द समूह ही अभिष्ट उत्तर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको चार शब्द दिए गए होंगे। उन चार शब्दों में से तीन शब्दों के बीच में कोई ना कोई आपस में रिलेशन होगा दोस्तों, और एक शब्द जो रहेगा वो तीनों शब्दों से अलग रहेगा, और वह अलग शब्द ही हमारा आंसर होगा। इसे एग्जाम्पल से समझें। निम्न में अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। दौड़ना, कूदना, योग और टहलना। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो ये चार शब्द दिए गए हैं, दौड़ना, कूदना, योग और टहलना। इन चारों शब्दों में से हमें अलग शब्द को बताना है। तो देखिए तीन शब्द, दौड़ना, कूदना और टहलना, ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों, ये खड़े होकर होने वाली क्रियाएं हैं। लेकिन जो योग शब्द है इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं। तो इन चारों शब्दों में से जो अलग शब्द है वह योग शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, योग, इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योग को छोड़कर अन्य सभी खड़े होकर होने वाली क्रियाएं हैं। देखिए जैसे कि दौड़ना है, कूदना है और टहलना, इन्हें आप बैठकर नहीं कर सकते, लेकिन योग जो है इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो जो योग शब्द है इन चारों शब्दों में अलग शब्द है, तो यही इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। यहाँ पांच शब्द दिए गए हैं। पांच शब्द में से हमें एक अलग शब्द बताना है। तो देखिए गाय, शेर, सांप और बंदर, ये चारों अभी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन जो डायनासोर हैं ये पृथ्वी से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो इन पांचों शब्दों में से जो अलग शब्द है वह डायनासोर है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डायनासोर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शब्दों की चार जोड़ी नीचे दी गई है, जिसमें से तीन कुछ तरीके से एक जैसी है और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है? ये क्वेश्चन भी देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। पहली जोड़ी है गायक और कोरस की। तो जो गायक होते हैं वो सभी कोरस में होते हैं। दूसरी जोड़ी है योद्धा और फौज की। तो जितने भी योद्धा होंगे सभी फौज में होंगे। तीसरी जोड़ी है कलाकार और मंडली की। तो जितने भी कलाकार होंगे सभी मंडली में होंगे। और चौथी जोड़ी है प्रिंसिपल और स्कूल की। तो देखिए स्कूल में प्रिंसिपल के अलावा कौन होगा? प्रिंसिपल के अलावा स्कूल में टीचर होंगे और स्टूडेंट होंगे। तो जो चौथी जोड़ी है दोस्तों प्रिंसिपल और स्कूल की, पहली तीन जोड़ियों से अलग है, और हमसे जो अलग जोड़ी पूछी गई थी वह चौथी जोड़ी है प्रिंसिपल और स्कूल की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन होगा प्रिंसिपल और स्कूल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी चार शब्द दिए गए हैं। चारों शब्दों में हमें अलग शब्द बताना है। पहला शब्द है माउस, यह एक कंप्यूटर का पार्ट है। दूसरा शब्द है टेलीफोन, ये संचार का माध्यम है। तीसरा शब्द है मॉनिटर, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। चौथा शब्द है सीपीयू, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। तो देखिए तीन शब्द, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, ये तीनों क्या है? कंप्यूटर के पार्ट हैं। लेकिन जो दूसरा शब्द है टेलीफोन, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, यह इन चारों शब्दों में अलग शब्द है। टेलीफोन क्या है? एक संचार का माध्यम है। तो इन चारों शब्दों में जो अलग शब्द है वो कौन सा है? टेलीफोन है। ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी चार शब्द हैं। पहला शब्द है वर्ग, दूसरा शब्द है त्रिभुज, तीसरा शब्द है वृत्त और चौथा शब्द है सबलम चतुर्भुज। अब देखिए वर्ग चार रेखाओं से मिलकर बनता है, त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर बनता है, वृत्त एक रेखा से मिलकर बनता है और सबलम चतुर्भुज भी चार रेखाओं से मिलकर बनता है। अब देखिए इन चारों शब्दों में तीन शब्द वर्ग, त्रिभुज और सबलम चतुर्भुज, यह एक से अधिक रेखाओं से मिलकर बनते हैं। लेकिन जो तीसरा शब्द है वृत्त, यह सिर्फ एक रेखा से मिलकर बनता है। तो इन चारों शब्दों में जो अलग शब्द है वह वृत्त है। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, माणिक्य, नीलम, सोना और पुखराज, इन चारों में अलग शब्द कौन सा होगा? तो देखिए पहला शब्द है माणिक्य, माणिक्य एक रत्न है। दूसरा शब्द है नीलम, नीलम भी एक रत्न है। तीसरा शब्द है सोना, सोना एक धातु है। चौथा शब्द है पुखराज, पुखराज भी एक रत्न है। अब देखिए चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा होगा? देखिए तीसरा शब्द है सोना, सोना एक धातु है, जबकि माणिक्य, नीलम और पुखराज ये तीनों क्या है? रत्न है। तो अलग शब्द क्या हो जाएगा? सोना, सोना एक धातु है, यही इसका आंसर हो जाएगा। छठवा क्वेश्चन देखिए, गाय, भैंस, हाथी और बगुला, इन चारों में अलग शब्द कौन सा है? तो देखिए गाय, गाय एक पशु है। दूसरा शब्द है भैंस, भैंस भी एक पशु है। तीसरा शब्द है हाथी, हाथी भी एक पशु है। चौथा शब्द है बगुला, बगुला क्या है? बगुला एक पक्षी है। अब देखिए चारों में अलग शब्द कौन सा है? गाय, भैंस, हाथी तीनों क्या है? पशु है, लेकिन बगुला एक पक्षी है। तो यह अलग शब्द है बगुला, ये इसका आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए,
सोना, चांदी, पीतल और तांबा। इन चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा होगा? पहला शब्द है सोना, सोना एक धातु है। दूसरा शब्द है चांदी, चांदी भी एक धातु है। तीसरा शब्द है पीतल, पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। यह दो धातु से मिलकर बनी है, कौन कौन सी? पहली है तांबा, दूसरी है जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना है? पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है। चौथा शब्द देखिए तांबा, तांबा क्या है? तांबा एक धातु है। अब देखिए सोना, चांदी और तांबा ये तीनों क्या है? धातु हैं, लेकिन पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इसमें से जो अलग शब्द है वो कौन सा है? पीतल है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, बिहार और उत्तराखंड, इन चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा है? पहला शब्द है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश एक राज्य है। ग्वालियर, ग्वालियर क्या है? ग्वालियर एक जिला है। तीसरा शब्द देखिए बिहार, बिहार भी क्या है? एक राज्य है। चौथा शब्द है उत्तराखंड, उत्तराखंड भी क्या है? एक राज्य है। अब देखिए चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड ये तीनों क्या है? राज्य हैं, लेकिन ग्वालियर क्या है? ग्वालियर एक जिला है। तो जो अलग शब्द होगा वो कौन सा होगा? ग्वालियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, जर्मनी, भारत, नेपाल और जापान, इन चारों में अलग कौन है? देखिए पहला शब्द है जर्मनी, जर्मनी कहाँ है? जर्मनी यूरोप महाद्वीप में है। दूसरा शब्द है भारत, भारत कहाँ है? भारत एशिया महाद्वीप में है। तीसरा शब्द है नेपाल, ये भी एशिया महाद्वीप में है। चौथा शब्द है जापान, ये भी एशिया महाद्वीप में। अब देखिए चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा है? तो भारत, नेपाल और जापान ये तीनों कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, लेकिन जर्मनी यूरोप महाद्वीप में। तो अलग शब्द कौन सा होगा? जर्मनी। ये इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट, मोती, कोयला और हीरा, इन चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा होगा? पहला शब्द है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? ये कार्बन का अपर रूप होता है। दूसरा शब्द है मोती, मोती हमें कहाँ से मिलता है? मोती हमें मिलता है समुद्र से। तीसरा शब्द है कोयला, कोयला भी क्या होता है? ये कार्बन का अपर रूप है। चौथा शब्द है हीरा, हीरा भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। देखिए ग्रेफाइट, कोयला और हीरा ये तीनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन मोती कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र से। तो मोती अलग शब्द हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर, थर्मामीटर, व्यास और लेक्टोमीटर, इन चारों शब्दों में अलग शब्द कौन सा होगा? बैरोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा शब्द है थर्मामीटर, थर्मामीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तापमान का पता लगाने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तीसरा शब्द है व्यास, व्यास क्या होता है? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है, अगर इस त्रिज्या को हम दुगना कर देंगे तो वह व्यास के बराबर हो जाएगी। तो देखिए त्रिज्या r है, अगर इसे हम दुगना कर दें मतलब 2r, तो यह किसके बराबर हो जाएगी? यह व्यास के बराबर होगी। तो देखिए एक और त्रिज्या को हम यदि हम बढ़ा दें तो r, देखिए r प्लस r 2r हो गया, यह क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। चौथा शब्द है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दूध की शुद्धता पता करने के लिए हम लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए बैरोमीटर, थर्मामीटर और लेक्टोमीटर ये तीनों क्या हो गए? किसी भी चीज को मापने के यंत्र हो गए, लेकिन व्यास क्या है? इन तीनों शब्दों से अलग शब्द है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। देखिए बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। आगरा फोर्ट भी किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। जोधाबाई का महल किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया अकबर ने नहीं बनवाया है। तो इसमें तीसरा शब्द जो है गेटवे ऑफ इंडिया, यह अलग शब्द है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, मंदिर, ईंट, महल और घर, इन चारों शब्दों में से अलग शब्द कौन सा होगा? पहला शब्द देखिए मंदिर, मंदिर किससे बनता है? मंदिर बनता है ईंट से। दूसरा शब्द है ईंट, ईंट किससे बनती है दोस्तों? ईंट बनती है मिट्टी से। तीसरा शब्द है महल, महल किससे बनता है? महल बनता है ईंट से। चौथा शब्द है घर, घर किससे बनता है? ईंट से। अब देखिए मंदिर, महल और घर ये तीनों किससे मिलकर बनते हैं? ईंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन ईंट किससे मिलकर बनती है? मिट्टी से। तो अलग शब्द कौन सा होगा? ये दूसरा ऑप्शन ईंट, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है माँ बेटी, दूसरा शब्द है पिता पुत्र, तीसरा शब्द है चाचा भतीजा और चौथा शब्द है भाई बहन। देखिए पहला शब्द माँ बेटी, इसमें दोनों फीमेल हैं। दूसरा शब्द है पिता पुत्र, इसमें देखिए दोनों मेल हैं। तीसरा शब्द है चाचा भतीजा, इसमें भी देखिए दोनों मेल हैं। और चौथा शब्द देखिए भाई बहन, एक मेल है और एक फीमेल है। तो देखिए पहले शब्द में दोनों फीमेल हैं, दूसरे शब्द में दोनों मेल हैं, तीसरे शब्द में ये दोनों मेल हैं, लेकिन चौथे शब्द में एक मेल है और एक फीमेल है। तो अलग शब्द कौन सा होगा? ये चौथा शब्द होगा भाई बहन, यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है श्रीलंका, दूसरा शब्द है म्यांमार, तीसरा शब्द है बांग्लादेश और चौथा शब्द है भूटान। ये चारों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। तो पहला देश देखिए श्रीलंका, श्रीलंका के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। दूसरा देश है म्यांमार, म्यांमार के साथ भारत की
स्थल सीमा लगती है। तीसरा देश है बांग्लादेश, इसके साथ भी भारत की स्थल सीमा लगती है। चौथा देश है भूटान, इसके साथ भी भारत की स्थल सीमा लगती है। तो देखिए म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, इन तीनों के साथ भारत की स्थल सीमा लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। तो जो अलग शब्द होगा वो कौन सा होगा? श्रीलंका होगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है बस, दूसरा शब्द है स्कूटर, तीसरा शब्द है नौका और चौथा शब्द है साइकिल। ये चारों आवागमन के साधन है। लेकिन देखिए बस कहाँ चलती है? बस चलती है रोड पे। स्कूटर कहाँ चलती है? स्कूटर भी रोड पे चलती है। नौका कहाँ चलती है? जल में चलती है। और साइकिल कहाँ चलती है? रोड पे। तो देखिए बस, स्कूटर और साइकिल ये तीनों कहाँ चलती हैं? रोड पे चलती हैं। लेकिन नौका कहाँ चलती है? जल पे। तो अलग शब्द कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा शब्द नौका। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है दिन और रात, दूसरा शब्द है जल पानी, तीसरा शब्द है काला गोरा और चौथा शब्द है ऊंचा नीचा। तो पहला शब्द देखिए दिन और रात, यहाँ पर विलोम शब्द लिखा गया है दोस्तों। दिन का विलोम शब्द रात है। दूसरा शब्द है जल और पानी, यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द लिखे जा रहे हैं। जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी। तीसरा शब्द है काला और गोरा, यहाँ भी देखिए विलोम शब्द लिखे हुए हैं। काला का विलोम शब्द क्या है? गोरा। चौथा शब्द है ऊंचा नीचा, यहाँ भी विलोम शब्द है। ऊंचे का विलोम शब्द क्या होता है? नीचा। अब देखिए पहला शब्द दिन और रात, तीसरा शब्द काला गोरा, चौथा शब्द है ऊंचा नीचा। ये तीनों क्या है दोस्तों? विलोम शब्द है। लेकिन जल और पानी ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो अलग शब्द कौन सा होगा? दूसरा शब्द जल और पानी। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। 18वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है तालाब और झील, दूसरा शब्द है पिस्तौल बंदूक, तीसरा शब्द है कार और बस, चौथा शब्द है चर्च और स्मारक। पहला शब्द देखिए तालाब और झील, दोनों में क्या होता है दोस्तों? दोनों में पानी होता है। दूसरा शब्द है पिस्तौल और बंदूक, तो देखिए पिस्तौल से भी गोली चलाई जा सकती है और बंदूक से भी गोली चलाई जा सकती है। तीसरा शब्द देखिए कार और बस, तो देखिए कार से भी यात्रा कर सकते हैं और बस से भी यात्रा कर सकते हैं। चौथा शब्द देखिए चर्च और स्मारक, तो देखिए चर्च में हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्मारक जो है दोस्तों कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी ऐतिहासिक चीज हो सकती है। तो जो अलग शब्द हमें मिला वो कौन सा है? चौथा शब्द है चर्च और स्मारक। यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। देखिए पहला शब्द था तालाब और झील, दोनों में पानी होता है। दूसरा शब्द था पिस्तौल और बंदूक, देखिए दोनों से गोली चलाई जा सकती है। तीसरा शब्द है कार और बस, इसमें देखिए दोनों में यात्रा की जा सकती है। लेकिन जो चौथा शब्द था चर्च और स्मारक, चर्च में हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्मारक कुछ भी हो सकता है, एक पुरानी बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऐतिहासिक चीज को भी स्मारक बना सकते हैं। तो जो अलग शब्द था वो कौन सा था? चर्च और स्मारक। 19वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है पौधा और फूल, दूसरा शब्द है चेहरा और आंख, तीसरा शब्द है कुर्सी और सोफा, चौथा शब्द है वृक्ष और तना। पहला शब्द देखिए पौधा और फूल, फूल कहाँ होता है दोस्तों? फूल होता है पौधे में। दूसरा शब्द देखिए चेहरा और आंख, आंख कहाँ होती है? आंख होती है चेहरे में। तीसरा शब्द देखिए कुर्सी और सोफा, कुर्सी भी फर्नीचर है और सोफा भी फर्नीचर है, तो देखिए दोनों अलग अलग हैं। चौथा शब्द देखिए वृक्ष और तना, तना कहाँ होता है? वृक्ष में होता है। तो हमें 3 शब्द मिले, पहला शब्द है फूल और पौधा, फूल कहाँ होगा? पौधे में होगा। दूसरा शब्द देखिए चेहरा और आंख, आंख कहाँ होगी? चेहरे में होगी। चौथा शब्द देखिए वृक्ष और तना, तना कहाँ होगा? वृक्ष में होगा। लेकिन तीसरा शब्द देखिए कुर्सी और सोफा, कुर्सी भी फर्नीचर है और सोफा भी फर्नीचर है। इसमें जो अलग शब्द मिल रहा है वो कौन सा शब्द है? तीसरा शब्द है कुर्सी और सोफा, यही अलग शब्द है दोस्तों और यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।